भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? बुरे करने वाले के साथ इतना अच्छा होता है कि वो बहुत सुकून से, बहुत आनंद से रहता है, लेकिन अच्छे करने वाले के साथ अक्सर बुरा ही होता है। ऐसा क्यों है प्रभु? ये कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक गांव में दो व्यक्ति थे। वो दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। एक व्यापारी था और एक दुष्ट और हत्याचारी था। लेकिन दुष्ट और हत्याचारी तो अनर्थ करता था, अन्याय करता था। व्यापारी जो था वो व्यापार भी करता था, लेकिन भगवान से अति प्रेम करता था। भगवान के मंदिर रोज जाता था। वो भगवान के भोग लगाया बिना कुछ खाता पीता नहीं था। उसने उसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी भगवान की सेवा में गुजार दिया और बहुत परेशान रहा। अति अति कष्ट, अति अति दुख उसने सहे हैं। उसके ऊपर इतने कष्ट आए कि कभी किसी के ऊपर नहीं आए होंगे। और जो वो दूसरा व्यक्ति था, जो चोर डाकू सब कुछ था, उसके साथ कभी बुरा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन की बात सुनो पार्थ, कि भयानक बारिश हो रही थी। बारिश होते समय कोई गांव का व्यक्ति मंदिर में नहीं गया। दुष्ट व्यक्ति उस मंदिर में जाकर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचते ही उसने मंदिर के जेवरात, सोना चांदी, पैसे जो भी था सब कुछ ले आया। उसे तो मजा आ गया। इसके बाद में जो व्यापारी था वो मंदिर गया। बारिश खत्म होने के बाद में पुजारी ने उसे देखा। पुजारी ने उस चोरी का अंजाम उस पर लगा दिया कि इस व्यापारी ने मंदिर से गहने, जेवरात, पैसे सब चुरा लिए। भगवान की लीला है। अब वो जब मंदिर से आ रहा था, उसका एक एक्सीडेंट हो गया कार से। वो एक कार से टकरा गया और उसके थोड़ी बहुत चोट आ गई। घर आते ही उसने भगवान की सब तस्वीर जो थी, भगवान की जो प्रतिमा मूर्ति थी, उसने सबको घर से बाहर फेंक दिया कि पूरी जिंदगी तेरी सेवा की है, तेरे अलावा हे मधुसूदन मैंने कुछ नहीं किया है। हे परमात्मा, लेकिन तूने आज तक मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो तेरी तस्वीर और तुझे रखने से क्या फायदा। अचानक जो दुष्ट व्यक्ति था वो एक दिन कहीं जा रहा था। उसे एक पोटली मिल जाती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। समझो कि वो तो करोड़पति हो गया। जो बुरा था उसका भगवान अच्छा कर रहा है और जो अच्छा है उसका भगवान बहुत बुरा कर रहा है। लेकिन भगवान की लीला है। धीरे धीरे कर उन दोनों की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो यमराज उनसे सवाल पूछते हैं कि तूने तेरे जीवन में क्या किया और तूने तेरे जीवन में क्या किया। मैंने मेरे जीवन में भगवान के सिवा किसी को ना तो पूजा और ना पूजने की सोचा। जो भी कुछ था मेरा भगवान ही था और भगवान से मैंने बहुत प्रेम किया। इसके बाद में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इसने भगवान का कोई अच्छा नहीं किया। इसने पूरे जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। इसने चोरी, भगवान की चोरी, सब कुछ चोरी की और इसे धन की पोटली मिल गई। भगवान के जेवरात, मुकुट, पैसे, धन दौलत सब इसने चुरा लिए। लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? व्यापारी से यमराज भगवान ने कहा कि इसने वो पैसे की जो पोटली उठाई थी उसमें थोड़े बहुत पैसे होंगे, करोड़ 2 करोड़, लेकिन इसके नसीब में राजयोग था। ये देश का राजा बनने वाला था, लेकिन इनके कर्मों की वजह से यह एक छोटा सा पैसे का धनी बनकर रह गया। और जो तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी उस जगह मौत होने वाली थी, लेकिन भगवान ने आके तुम्हें बचा लिया। इसके बाद में भी आपको कर्मों की सजा मिलेगी। व्यापारी से धर्मराज भगवान ने कहा, धर्मराज भगवान का मतलब होता है यमदूत। धर्मराज भगवान ने कहा कि आप हमेशा के लिए परमात्मा की शरण में लीन हो जाइए। और जो दुष्ट हत्याचारी व्यक्ति था उससे कहा, आप जाके इसे यमदूत से धर्मराज भगवान ने कहा कि दुष्ट हत्याचारी व्यक्ति को बैतरणी नदी में डाल। जब इसका कर्मों का कर्ज
चुकता हो जाएगा तब इसे वहां से मुक्त किया जाएगा। उसे उसकी सजा मिल गई, इसे इसकी सजा मिल गई। ये व्यापारी जो था भगवान की शरण में लीन हो गया, इस पृथ्वी स्मृति लोक से आवागमन से रहित हो गया। तो हे पार्थ, जो अच्छा करता है वो इसी लोक में करता है। अंत उसे जब उसकी मृत्यु होती है तो कई योनि 84 लाख योनि में भांति भांति के जीवों और जंतुओं की योनि में भटकना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं तात, आपने मेरी इस बात से आंखें खोल दी। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।